फैसल भाई, पे दर पे सियासी शिकस्तें हैं। वकला को आप लोग एक उस पर नहीं ला सके। एक ज़माना था इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक जिसके मैं सख्त खिलाफ रहा, लेकिन उसमें कम से कम तमाम बार्स इकट्ठी थी। आज आपकी बार्स भी आपके साथ नहीं थी और जो वकला आपके या दूसरे थोड़े बहुत रह गए थे वो भी नाकाम हो गए। हाउ डू यू सी फ्रॉम हेयर चीज़ों को? सबसे पहली बात यह है जी कि वकला का जो एहतजाज है वो तो दो ग्रुप हैं बार में। तो हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी? जी जी सॉरी। तो वहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसको हामिद खान लीड करता है। तो ये आज वकला का एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद में, उसमें ठीक ठाक किस्म का वकील शामिल हुए हैं और उसमें सलाउद्दीन साहब कराची से, लाहौर में हमारे लेकिन वो ख़त्म कर दिया उन्होंने ना, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बैठे नहीं ना के वहाँ। प्रेसिडेंट। ओहो, ख़त्म तो और क्या, वहाँ पे जो जंग थोड़ी करने गए थे, एहतजाज करने गए थे ना कामरान भाई। अच्छा वहाँ पे इस तरह ही होता है, एहतजाज का ये मतलब है कि वहाँ पे जाके धरना देना था। अच्छा। वकला ने ये किया है, आज किया है, कल दोबारा करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपने जुडिशल कमीशन की तैनातियों को आपने तो इस तरह से पोर्ट्रे किया है जैसे कोई मुल्क में बहुत ही कोई आइन का निज़ाम है, कोई मुल्क लॉ के मुताबिक चल रहा है, मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल बात है कि आपने इसको जो है वो इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि कोई बहुत ही जी ऐसा शानदार नहीं, निज़ाम। मैंने इस तरह पोर्ट्रे नहीं किया, मैंने तो आपको न्यूज़ दिया सर। अदलिया के खिलाफ थी। मैंने तो बिल्कुल ऐसा नहीं पोर्ट्रे किया उसको, अच्छा, बिल्कुल भी जी नहीं। जी 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 मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सर कि 26वीं तरमीम जो है वो तो आई अदलिया कोर्ट पैकिंग के लिए थी ना। 26वीं आईनी तरमीम जो थी वो तो टोटल जो अदलिया के हवाले से शिकें हैं उसकी, वो तो टोटल आई इस काम के लिए कि अदालतों को तकसीम करना है, अपनी मर्जी के जज लाने हैं। लेकिन सर वैसे ही हो रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बेबस नजर आ रहे हैं और सिस्टम स्ट्रांग नजर आ रहा है। नहीं, ये सिस्टम क्या है, खाम खाना एनो की फुमंडा लायक करो। सिस्टम क्या मतलब, एस्टैब्लिशमेंट सीधी तरह बात करें ना कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो Establishment strong नजर आ रही है, चले, कोर्ट पैकिंग कर रही है। ठीक है। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इस मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम होता है जमहूरियत, सिस्टम होती है आइन, सिस्टम होता है लॉ, सिस्टम होता है रूल ऑफ लॉ। वो नहीं है इस मुल्क में। इस वक्त जंगल का कानून है, इसमें जो फ़र्द वाहिद है वो उसी की आवाज़ जो है वो कानून है। बात यह है कि ये जो सारा आपने पोर्ट्रे किया है ये मामला, बात यह है कि ये इस निज़ाम में तो जो कुछ हो रहा है वो तो बाइस से शर्म है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को जमहूरी मुमलकत नहीं रह गया है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अथॉरिटेरियन रजीम है। सर मैं आपको अपना पॉइंट समझा नहीं पा रहा फैसल भाई, मैं आपको अपना पॉइंट देखें, शर्म अंगेज हो सकता है बकौल आपके, मैं उसको भी डिबेट नहीं कर रहा। रूल ऑफ लॉ नहीं इस मुल्क के अंदर बकौल आपके, मैं इसको भी डिबेट नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अदलिया तकसीम हो गई, अदलिया का जनाजा उठ गया, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बात कर रहा हूँ रियल पॉलिटिकल टर्म्स में कि हो यही रहा है कि सब कुछ होने के बाद ना इमरान खान के बाहर आने का कोई रास्ता निकल रहा है, ना 8 फरवरी को स्वाबी के अलावा कोई आपका प्रोटेस्ट हो चुका कि अवाम सिस्टम पे, एस्टैब्लिशमेंट पे, गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े कि इमरान खान के साथ कोई निगोशिएशंस की जाए। अभी मैं कल एक बहुत अहम बंदे से गुफ्तगू कर रहा था और मेरा ये आर्गूमेंट था उनके साथ कि जनाब ये तो इमरान खान के साथ जब भी इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई, ख्वाब जब दोनों ऑन पेज हो गए, तो यही इमरान खान के जो खिलाफ सारा सिस्टम हुआ वो उनके हक में हो जाएगा। तो वो मुझे बता रहे थे कि अब की दफ़ा ऐसा नहीं होगा। मैंने मिसालें दी, बेनज़ीर की, नवाज शरीफ की, इन सब की दी। उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब की दफ़ा होगा ही नहीं ऐसा, ये इस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट है, इसका आर्मी चीफ डिफरेंट है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, अब आप ये भी कह सकते हैं इमरान खान भी डील करना चाहते हैं, वो भी डिफरेंट है, नवाज मान ली ये बात। तो देन व्हाट्स नेक्स्ट? ना अवाम प्रेशर डाल के रूल ऑफ लॉ बरकरार रख पा रही है, ना वकला कर पा रहे हैं, आइन का जनाजा उठ गया। व्हाट्स नेक्स्ट? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, सब कुछ एग्री करते हुए भी कि ऐसा ही है, देन व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए बात यह है कि इस वक्त जो एक पॉलिटिकल हिकमत अमली है ना, जो स्ट्रेटजी है वो तो लैकिंग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल एक्टिविटी जो एक पॉजिटिव और जिसको आप कह सकते हैं कि वो मुतहदा अपोजिशन का जो एक क़याम है, या उसमें मुशावराती जो असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब वगैरह कर रहे हैं, वो एक सही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब आपने कहा ना कि सिर्फ स्वाबी में, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। आपने अलीम आदिल शेख का कराची में देखा, लाहौर में मुख्तलिफ पॉकेट्स में, पंजाब में बिल्कुल 144 लगाने के बावजूद लोग निकले, पॉकेट्स में निकले लेकिन निकले ज़रूर।
अपना, लेकिन ये जो एक पॉलिटिकल हिकमत अमली होती है, जो आप कह रहे हैं कि सुपीरियर पॉलिटिक्स जो है इस वक्त जो चेस बोर्ड के ऊपर जो है, वो आप ये कह रहे हैं कि आपके जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही, आपकी चाल नज़र नहीं आ रही इस वक्त। तो ये चीज़ें जो हैं हम उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मुतहदा अपोजिशन को एक पेज पे लाने में कामयाब होते हैं ठीक है, तो उससे आगे कैसे किया जा सकता है, तो वो ये एक चीज़ ऐसी होगी, आपका पॉइंट आ गया हम ये। देखते हैं। और ये जो कल आपको जी जी मैं लास्ट सेंटेंस सर आपकी इजाज़त से, जनाब, ये जो होता है ना कि एक पेज और ये आर्मी चीफ और ये एस्टैब्लिशमेंट बड़ी डिफरेंट है, ये हमारी आदत है, हम खुशामद करते हैं। आप पिछले सारे देख लीजिएगा, हमारे भी लोग इसी तरह कहते थे, उससे पहले भी लोग इस तरह से कहते थे, उससे पहले भी मुशर्रफ साहब के लोग इसी तरह से ना खुशामदें करते थे। ये हमारी आदत है, और जब लड़ाई होनी होती है पता भी नहीं लगता, रात भी नहीं पड़ती, वो हो जाती है। पॉइंट आ गया। मैं आपसे इस हद तक डिसएग्री करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए कोई लड़ाई नहीं हो सकती, और उसके रीजंस बड़े नॉन रीजंस हैं।